अब आते हैं हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टोबैको। क्या है उसके हेल्थ हमारी सेहत पे किस तरह से वो असरअंदाज होती है तंबाकू। फिजिकल एंड मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे पहले जो होता है वो हेडेक, यानी कि सर में दर्द होता है जब स्टार्ट में, क्योंकि एक नई चीज बॉडी के अंदर में जा रही है। फिर उनको जो है ना चक्कर आते हैं, फिर नौजिया भी होती है। और फिर उसकी जो है ना वो कफ होगी, वीज यानी कि वो चेस्ट सिम्टम्स जो है ना वो विस्लिंग साउंड जो है ना चेस्ट से आएंगे, उसको वीज कहते हैं। और फिर वीकन टेस्ट सेंस, उसका जो टेस्ट सेंसेस है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर जिनको एलर्जी और एस्थमा है वो और भी इंक्रीजिंग हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी और एसिडिटी भी बढ़ जाती है। ये उनके कॉमन सिम्टम्स है जो कि स्टार्ट में होते हैं। फिर लंग डिजीज लाइक नमोनिया। अच्छा, फिर लॉन्ग टर्म यूज में जो होंगे, ये तो शॉर्ट टर्म हो गए। फिर लॉन्ग टर्म में उसके जो है ना, अगर वो उसने नहीं छोड़ी है अपनी अपनी ये आदत, तो फिर चेस्ट इन्फेक्शंस लाइक नमोनिया जो है ना वो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर सीओपीडी एक डिजीज है जिसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है लंग्स की, फेफड़ों की। तो वो उसका रीजन है ही तंबाकू। उसमें जो है वो मतलब कोई और रीजन उसका होता होता ही नहीं है, या होती ही डिजीज जो है ना, सबको यही पता है कि सिर्फ लंग कैंसर या लंग इन्फेक्शन होगी, लेकिन ये जो डिजीज है सीओपीडी, ये होती ही सिर्फ जो है ना वो स्मोकर्स में है, या जो है ना वो तंबाकू ले रहे हैं। फिर हार्ट अटैक्स और दूसरी हार्ट डिजीज होती हैं उसमें। फिर शुगर की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज भी उनके अंदर अंदर होती है। खाली लंग कैंसर नहीं हो रही है, खाली फेफड़े जो है ना वो असरअंदाज नहीं हो रहे, बल्कि सारे सिस्टम्स हो रहे हैं। तो डायबिटीज के अंदर अंदर जो है ना वो सारे सारे ही सिस्टम बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं। कैटरेक्ट यानी कि जिसको उर्दू में कहते हैं मोतिया, आंखों को के ऊपर अफेक्ट हो रही है। फिर बॉडी के सारे पार्ट्स की जो है ना वो कैंसर हो रही है। इन एडिशन टू द लंग्स, फेफड़ों के अलावा ट्रेकिया यानी कि सांस की नली, फिर माउथ की, फिर एसोफेगस यानी कि फूड पाइप, जो कि जहाँ से हमारा खाना जो है वो अंदर जाता है स्टमक तक, उसको एसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। फिर आंत की जो है वो कोलोन, जहाँ से हमारे जो है ना स्टूल्स पास होते हैं, बनते हैं, फिर पास होते हैं, उसकी जो है ना वो कैंसर, वो भी स्मोकिंग टोबैको से हो रही है। और फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स की, सर्विक्स की। अच्छा, मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? स्ट्रेस। स्टार्ट में तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जो है ना वो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं तंबाकू, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस और भी बढ़ जाएगा, और जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो स्टूडेंट्स की होगी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, हाई रिस्क बिहेवियर चेंजेस। उसके अंदर में बिहेवियरल चेंजेस बहुत आ जाती हैं, बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। और यही जो है ना बिहेवियर चेंजेस उसकी डेली रूटीन को अफेक्ट करेगी। फिर ड्राइविंग कर रहा है स्टूडेंट तो वो भी उसके ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट होगी। और फिर जब तक वो नहीं छोड़ेगा तो वो दूसरी जो है ना रिक्रेशनल और इलिसिट ड्रग्स में, यानी कि हीरोइन में, चर्च में, और चीजों में जो स्टिमुलेंट लाइक एम्फेटामीन हम उसको कहते हैं, उस सारी जो है ना वो इलिसिट ड्रग्स में वो आ जाएगा, जो कि बहुत ही डेंजरस चीजें हैं। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये सारी चीजें एडिक्शन में हो जाएंगी, लत पड़ जाएगी। हर वक्त उसको सिर्फ टोबैको के अलावा उसको कोई जिंदगी में नजर नहीं आएंगी। तो ये इसकी बहुत ही डेंजरस फिजिकल एंड मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टोबैको हो रही है। और यानी कि नॉट ओनली द सिगरेट स्मोकिंग, यही चीज वैपिंग, शीशा, स्मोक, इन सारी चीजों के अंदर है तंबाकू। और यही जो हेल्थ एंड सोशल हेजर्ड्स ऑफ हुक्का एंड शीशा यही होगी। टोबैको रिलेटेड हार्ट अटैक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी भी होगी, कैंसर्स ऑफ लंग, माउथ, स्टमक एंड डिक्रीज फर्टिलिटी। और ऐसे लोगों के अंदर में फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। एडिक्शन, इम्पेयर्ड पर्सनल, फैमिली एंड वर्क लाइफ। नॉन टोबैको में क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे जो है ना वो भी कैंसर्स ऑफ बॉडी, ब्लड कैंसर को इंक्रीज कराएंगे, इन एडिशन टू द लंग कैंसर। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा टॉक्सिक है जो
जिस तरह से बॉडी के अंदर ज्यादा ब्लड में हो जाएगा तो वो हेडेक्स बहुत हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा हेडेक लोगों में रहते हैं, पता भी नहीं लगता, हत्ता कि डॉक्टरों को भी पता नहीं होता कि ये क्या होता है। फिर जब हिस्ट्री उनकी ली जाती है तब पता लगता है कि वो तंबाकू नोशी बहुत ज्यादा करता है, तब तो होता है। लेकिन अगर नहीं भी करता तो फिर उसका जो शीशा, जो फ्लेवर्ड शीशा है, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो उसको हर वक्त जो है ना हेडेक्स और चक्कर, डिजीनेस करवाते हैं। और इसी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडी एंड पुअर परफॉर्मेंस, ये उसके मेंटल एंड इश्यूज हो रहे हैं। Vaping devices vary in size and color, which produces an aerosol byproduct by heating up liquid। और जिस तरह से मैंने बताया कि ई सिगरेट यानी वेपिंग के अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में अंदर जो केमिकल है वो है निकोटीन, मैरिजुआना यानी कि चर्स। और यही जो है ना वो जब इनहेल करते हैं वही इफेक्ट करवाएंगे, जो कि तंबाकू, जो कि निकोटीन है, और उसमें इतनी ज्यादा स्मोक जो प्रोड्यूस हो रही है। और फिर ये है कि द लिक्विड इनसाइड वेब कंटेन निकोटीन विच इज 1/3 टू दैट ऑफ सिगरेट। अच्छा, लोग यही समझते हैं कि उसके अंदर इतना निकोटीन नहीं है, बेशक सिर्फ 1/3 ही है, लेकिन है तो निकोटीन ना, तो उसके हैजर्ड्स वही होंगे। और वेपिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, वही अस्थमा, लंग स्कारिंग, यानी कि लंग्स जो है वो फाइब्रस टिश्यू में, जो उसका नॉर्मल टिश्यू है वो इस तरह से बन जाएगा फाइब्रस टिश्यू, जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम करवाएगा। और फिर जब एक बार ये स्कारिंग हो गई ना, तो कैन लंग्स रिकवर फ्रॉम वेपिंग? नॉट एट ऑल। ये चीज कभी भी ठीक नहीं होगी और इसके लंग्स रिमेन ऐसे ही रहेंगे। जिस तरह से सिगरेट स्मोक करके जो है ना लंग्स ऐसे ही हो जाते हैं, वेपिंग इज ई सिगरेट वही हो जाएंगे। अच्छा, अब आता है सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। जो लोग नहीं करते हैं बिल्कुल स्मोकिंग, लेकिन फिर उस कंपनी में रहते हैं, उसको कहेंगे सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। 72.5% ऑफ अडल्ट जो हैं वो हु वर्क इंडोर्स आर एक्सपोज टू टोबैको स्मोक एट द वर्क प्लेस। जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर जो ऑफिस के अंदर बैठ के दूसरों के सामने स्मोक कर रहे हैं, तो जो उसके सामने बैठा है, बराबर में बैठे हैं, उसका हैजर्ड जो है वो इतना ही हो रहा है जिसका उसको खुद को हो रहा है, क्योंकि स्मोक निकल रही है सारी। तो 37.8% ऑफ यूथ 13 to 15 ईयर्स की एज के जो बच्चे हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं सेकेंड हैंड स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। जिस तरह आप कहीं पे, जिस तरह से मैंने पिक्चर्स लगाई है कि जो है ना फादर कार के अंदर कर रहा है या टैक्सी ली है, वो जो है ड्राइवर स्मोक कर रहा है, तो यानी कि उसकी अपनी हेल्थ तो खराब हो रही है, लेकिन सेकंड हैंड यानी जो नहीं कर रहा है उसके भी इतनी ही सेहत खराब हो रही है। टोबैको इफेक्ट्स इन सेकंड हैंड स्मोक, और वो क्या हो रहा है जिसके अंदर में एस्थमा होगा। यंगर्स में 3 टाइप्स होंगे। एस्थमा सिवियर एंड फ्रीक्वेंट एस्थमा हो जाएगा ऐसे बच्चों में या यूथ्स में। मिडिल ईयर इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, और फिर लंग इन्फेक्शंस लाइक नमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। और फिर ओल्डर अडल्ट्स में क्या होगा, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक स्ट्रोक हो जाएगा, और फिर लंग कैंसर, फिर अर्ली डेथ। और फिर विमेन में जो है ना, जो ऐसी कंपनी में रहेंगे जो सेकेंड हैंड स्मोक वहां से आएगा, तो वो लो बर्थ वेट, यानी कि वुमेन में, जैसे कि मेन और वुमेन में रिड्यूस फर्टिलिटी हो जाएगी। और फिर जब जो वुमेन जो बच्चे पैदा करेगी, उसके बच्चे जो है ना वो लो बर्थ वेट होंगे, उनका वेट बहुत रिड्यूस होगा, बड़े कमजोर बच्चे ऐसी माँ को पैदा होंगे। फिर आते हैं डेथ रेट्स फ्रॉम टोबैको। पूरी दुनिया में 4 लाख से ज्यादा एनुअल बेसिस पे, 4,80,000 एनुअली जो है ना वो लोग उसमें डाई हो रहे हैं तंबाकू की वजह से। और पाकिस्तान में उनकी तादाद है ईच ईयर, हर साल 1,63,600, ये ऑन एवरेज है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब जो है ना वो लोग सिर्फ इसी वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं। अपनी जिंदगी के साथ लोग खेल रहे हैं तंबाकू लेके। और उसमें 31,000 डेथ्स जो हैं वो सेकेंड हैंड एक्सपोजर में, जो ऐसी कंपनी में रहते हैं यहाँ पे, ऐसी पब्लिक प्लेसेस से जहाँ पे जो है ना वो सेकेंड हैंड
एक्सपोजर हो रहा है। मेन के अंदर है 16.5% और फीमेल है 4.9%। ये पाकिस्तान के अंदर का रेशो है डेथ रेट। अच्छा, जब जो बंदा इस हैबिट को छोड़ना चाहता है, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर जितना जल्दी स्टूडेंट्स इसको अपनी लाइफ से हटाएंगे उतना ही जल्दी उनके लिए, अपने लिए अच्छा है। और स्टार्ट में विथड्रॉल सिम्टम्स जो है ना क्या होंगे, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, फोकस बिल्कुल खत्म हो जाता है, जैसे कि डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन उसमें, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है उसके अटेंशन जो है ना वापस आने में, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ट्रबल स्लीपिंग, डेफिनेटली एक चीज जो आपको लत पड़ जाती है निकोटीन की, तो उस चीज को अब आप छोड़ दिया तो स्लीपिंग हैबिट्स और जो है ना ईटिंग हैबिट्स बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर इंक्रीज क्राविंग फॉर टोबैको, और इतनी जो है ना वो उसकी क्राविंग हो जाएगी, इतनी उसकी ख्वाहिश होगी कि हर वक्त मेरे पास हो। ये तो एक नेचुरल है, क्योंकि है एडिक्टिव सब्सटेंस निकोटीन की वजह से। और जब ये सारी चीजें हो जाएं तो फिर ट्रीटमेंट होती है मेडिसिन से और बिहेवियरल थेरेपी से। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल ही पॉसिबल है। ऐसे सेंटर्स भी बने होते हैं जहाँ पे जब जो लोग छोड़ना चाहते हैं तो स्मोकिंग सेजेशन क्लिनिक्स होती हैं, बिहेवियरल थेरेपी की जाती है ऐसे लोगों की। आई होप कि आज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और जो स्टाफ है उन सबको वेपिंग, ई सिगरेट्स के बारे में, शीशा और हुक्का के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चले। मैंने बिल्कुल सिंपलिसिटी में ही बिल्कुल ही सिंपल करके बनाया है, ताकि समझ आ जाए कि हमारे सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ किस तरह से हम लोग जो है ना, जो लोग ले रहे हैं किस तरह से वो खराब हो रही है। जैसे कि कहते हैं ना कि अ, नशे में कहीं आप अकेले ना रह जाओ, तो ये तंबाकू इतना नशा है, इतनी लत पड़ जाती है कि बंदा जो है ना वो सोशली आइसोलेटेड हो जाता है लॉन्ग टर्म में। और फिर उसको कंपनी सिर्फ वैसे ही लोगों की पसंद पसंद आती है जो लोग कर रहे हैं। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस हैबिट, एंड पेरेंट्स आई एम रिक्वेस्टिंग देम, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चा वंडरफुल बने, तो उससे पहले आप खुद वंडरफुल बनो। और ऐसी चीजों से बिल्कुल परहेज करो, ऐसी पैकिंग्स पे मत जाओ जो उनकी अपनी सेहत को खराब कर रही है। Thank you very much for listening the videos. I hope today's lesson is beneficial for all of you. Thank you very much for joining and taking your time. Thank you very much.